अब इस वीडियो में हम बात करते हैं ऑप्शन ग्रीक्स की हेल्प से हम आईटीएम या फिर ओटीएम में कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लें जिसमें हमें प्राइस मूवमेंट अच्छी खासी देखने को मिलेगी जो इंडेक्स के अकॉर्डिंग अच्छा खासा मूवमेंट दिखाए। ठीक है, तो इस वीडियो का टाइटल बेस्ट स्ट्राइक सिलेक्शन यूजिंग ऑप्शन ग्रीक्स। कौन कौन से ऑप्शन ग्रीक्स? डेल्टा, गामा, थीटा। वेगा, रो और आईवी का उतना इम्पैक्ट नहीं होता है। वेगा या फिर आईवी का इम्पैक्ट सिर्फ इवेंट डेज या फिर जब कोई बड़ी न्यूज़ मार्केट में देखने को मिलती है उन दिनों में, या उस दिन उस टाइम पे उस मौके पे वेगा या फिर आईवी का इम्पोर्टेंस रहता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है? डेल्टा, गामा और थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा की बात करेंगे, पहले ओटीएम के लिए, उसके बाद आईटीएम के लिए। यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं, एक साइड में हम यहाँ पे ओटीएम मेंशन करेंगे और यहाँ पे आईटीएम। ओटीएम क्या होता है? आउट ऑफ द मनी। आईटीएम क्या होता है? इन द मनी। लेट अस सपोज इंडेक्स चल रहा है, एक बार इसको रिवाइज करते हैं। लेट अस सपोज यहाँ पे हमारा इंडेक्स चल रहा है 25,500 पे। अब कॉल साइड के लिए आईटीएम कौन सा हो जाएगा? 24,500, 24,000। ये सब जो है कॉल साइड के लिए इन द मनी हो जाएंगे। कॉल साइड के लिए आउट ऑफ द मनी कौन हो जाएंगे? जो इसके बाद अब फ्यूचर में आने वाले हैं। एक तरह से आप इन द मनी को पास्ट समझ सकते हो और आउट ऑफ द मनी को आप एज फ्यूचर भी ले सकते हो। आउट ऑफ द मनी के लिए 26,500, 26,000 या फिर 25,800, इस तरह से 25,500 के बाद वाले कॉल साइड के लिए ओटीएम हो जाएंगे। 25,500 से पहले 25,500 से पहले इन द मनी कॉल साइड के लिए इन द मनी हो जाएंगे। क्लियर? एक ओटीएम की एग्जांपल भी ले लेते हैं। सेम स्ट्राइक प्राइस 25,500। ठीक है, लेट अस सपोज इंडेक्स चल रहा है 25,500 पे। पुट साइड के लिए ओटीएम क्या हो जाएगा? पुट साइड के लिए ओटीएम क्या हो जाएगा? देखो, पुट साइड के लिए क्या होता है? मार्केट गिरता है, ठीक है, यहाँ पे उसकी डायरेक्शन नीचे है, तो ओटीएम क्या हो जाएगा? यहाँ पे कॉल साइड का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। पुट साइड के लिए यहाँ पे ओटीएम हो जाएगा 25,000, 25,400, 23,500, कुछ इस तरह से। इन द मनी क्या हो जाएगा? इन द मनी हो जाएगा पुट साइड के लिए 25,600, 26,000, 25,800, कुछ इस तरह से। क्लियर? ये था ओटीएम और आईटीएम का एक ब्रीफ रिवीजन। एटीएम क्या होता है? एट द मनी, जहाँ पे इंडेक्स चल रहा है, लेट अस सपोज इंडेक्स चल रहा है 25,555, तो यहाँ पे एट द मनी क्या हो जाएगा? 25,500 या 25,550, ये हो गया। क्लियर? अब आज के टॉपिक पे बात करते हैं, ओटीएम और आईटीएम में हम बेस्ट स्ट्राइक कैसे सिलेक्ट करें, उसका डेल्टा कितना होना चाहिए, उसका गामा कितना होना चाहिए, उसका थीटा कितना होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं ओटीएम के लिए। ओटीएम के लिए हमारे पास, अगर हम यहाँ पे डेल्टा की बात करेंगे, ओटीएम के लिए अगर हम यहाँ पे डेल्टा की बात करेंगे, डेल्टा का रेंज सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे 0.5, 0.05 से लेके 0.15 तक। ठीक है, उसके बाद लेंगे 0.2 से लेके 0.35 और 0.4 से ऊपर 0.4 से ऊपर। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, हमारे पास तीन रेंज आ गए। एक आ गए 0.05 से 0.15, 0.20 से 0.35 और 0.40 से ऊपर। ठीक है, अब इसमें से बेस्ट कौन सा रहेगा? 0.20 से ऊपर का जो है वो बेस्ट रहेगा आपका सिलेक्शन के लिए, वो बेस्ट रहेगा आपका सिलेक्शन के लिए। 0.4 वाला भी बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा 0.20 से ऊपर का होना चाहिए, 0.20 से ऊपर का होना चाहिए डेल्टा के लिए। क्लियर? 0.05 से 0.15 अगर है तो इसको आप यहाँ पे नेगलेक्ट करोगे या फिर अवॉइड करोगे, इसको आप यहाँ पे अवॉइड करोगे।
क्लियर। तो डेल्टा के लिए हमारे पास कितना होना चाहिए, डेल्टा जितना ज़्यादा डेल्टा होगा उतना सही है, 0.2 से लेके 0.4 0.45 इस तरह से, मतलब डेल्टा जो है वो होना चाहिए 0.2 से ज़्यादा, ग्रेटर देन 0.2, ठीक है। ओटीएम के लिए वो कहाँ पर होगा, वो होगा आपका नियर एटीएम, नियर एटीएम, वो होगा आपका एटीएम के पास, वो होगा आपका एटीएम के पास। सिमिलरली आईटीएम की बात करेंगे। आईटीएम के लिए हमारे पास डेल्टा का रेंज क्या रहता है, 0.6, जैसे मार्केट जीरो, जैसे इंडेक्स ये प्रीमियम का डेल्टा 0.4 0.45 0.55, उसके बाद 0.6 होते होते वो आईटीएम में चला जाता है। यहाँ पर भी हम सबसे पहले डेल्टा की बात करेंगे। डेल्टा के लिए हमारे पास रेंज आएगा सबसे पहला 0.6 से लेके 0.7, ठीक है, 0.75 से लेके 0.85, ठीक है। 0.85 के बाद हम लेंगे 0.9 से ऊपर ऊपर। अब यहाँ पर आप कौन सा डेल्टा लोगे, कौन सा डेल्टा आप यहाँ पर इग्नोर करोगे। सबसे पहले 0.6 से लेके 0.7 आईटीएम के लिए बेस्ट है, 0.75 से लेके 0.85, 0.75 से लेके 0.85 ये भी सही है, बट यहाँ पे इसकी स्पीड और धीरे हो जाएगी, ओके, बट स्लो, ठीक है। 0.9 से ऊपर ऊपर ये आ जाएगा बहुत दूर का आईटीएम, बहुत दूर का आईटीएम आ जाएगा, तो इसको जो है हम यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्लियर। ये वाला सही है, ये वाला सही है। हम यहाँ पे आईटीएम के लिए क्या रेंज रख सकते हैं, आईटीएम के लिए हम रेंज रख सकते हैं, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, 0.6 से लेके 0.7 का डेल्टा। वो कहाँ पे मिलेगा, वो भी हमारा नियर एटीएम ही मिलेगा, नियर एटीएम ही मिलेगा, नियर एटीएम ही मिलेगा। इसीलिए कहते हैं जितना आप दूर का प्रीमियम लोगे उसमें उतनी मूवमेंट देखने को नहीं मिलती है, क्लियर। अभी हमने डेल्टा डिस्कस किया, डेल्टा के बाद हम गामा डिस्कस करते हैं यहाँ पे, उसके बाद तीनों को डिस्कस करने के बाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। ये हो गया डेल्टा। डेल्टा के बाद हम आते हैं गामा पे। गामा, ओटीएम के लिए गामा कितना होना चाहिए, गामा का मतलब क्या होता है, गामा जो है वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है डेल्टा को, ठीक है। डेल्टा क्या है, डेल्टा स्पीड है, गामा क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब अगर एक्सेलरेशन कम होगी तो धीरे स्पीड बढ़ेगी, अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी तो स्पीड भी अच्छा खासा मूव हो जाएगा। तो यहाँ पे गामा में सबसे पहले अगर यहाँ पे गामा लो है, अगर यहाँ पे गामा लो है तो यहाँ पे मूवमेंट भी हमारी स्लो हो जाएगी, मूवमेंट भी हमारी स्लो हो जाएगी। अब गामा कितना होना चाहिए, गामा हमेशा इंक्रीजिंग होना चाहिए, बढ़ता हुआ होना चाहिए। इंक्रीजिंग हो गया तो मतलब स्पीड भी बढ़ेगी, जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे स्पीड भी बढ़ेगी, इसका मतलब यहाँ पे मोमेंटम आने वाला है, मोमेंटम बिल्ड, मोमेंटम बिल्ड। गामा के लिए हमारे पास इंक्रीजिंग चाहिए, ठीक है, लो नहीं होना चाहिए या डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो कहाँ पे मिलेगा, वो भी हमारा नियर एटीएम ही मिलेगा, नियर एटीएम। जितना आप एटीएम से दूर जाओगे उतना आपको गामा भी कम देखने को मिलेगा। इसको आप ऑप्शन चेन में अपने से भी ट्राई या फिर चेक कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली आईटीएम के लिए भी सेम लॉजिक है, पास वाला लोगे जो कि एटीएम के पास होगा उसका गामा अच्छा होगा, दूर का लोगे तो उसका गामा बहुत कम होगा, ठीक है। गामा इसका भी हम देखेंगे नियर एटीएम, नियर एटीएम क्यों, क्योंकि नियर एटीएम का जो होता है उसकी मूवमेंट अच्छी होती है, लॉजिक सेम रहेगा। एक चीज़ यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं, ऑलवेज चूज, ऑलवेज चूज
OTM या फिर ITM ओनली नियर ATM। अगर आपको OTM चूज़ करना है, अगर आपको ATM वाला प्रीमियम या स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है, तो आप कौन सा वाला चूज़ करोगे? जो ATM के पास में होगा। बाकी फैक्टर्स भी इसमें काम करते हैं सच एज OI चेंज, बट यहाँ पे हम डेल्टा की बात करें। जैसे सपोज लेटर सपोज OI जो है 3 स्ट्राइक नीचे या 3 स्ट्राइक ऊपर में OI ज़्यादा है, ठीक है। तो आप इन 3 या 4 में आप अब कंपेयर करोगे, जिसका ज़्यादा OI उससे कम इस तरह से आप लोगे। फिर उनमें आप क्या करोगे? उनमें आप देखोगे किसके ग्रीक्स हमारे एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं, किसका डेल्टा ज़्यादा है, किसका गामा ज़्यादा है, किसका थीटा बहुत कम है। अभी थीटा की भी बात करेंगे यहाँ पे। ये हो गया डेल्टा और गामा के लिए। अब बात करते हैं थीटा की। अब बात करते हैं यहाँ पे थीटा की। थीटा थीटा क्या करता है? थीटा जो है वो टाइम के साथ साथ प्रीमियम को डीके करता है। अब हमें प्रीमियम का थीटा कितना चाहिए, कम या फिर ज़्यादा? डेल्टा और गामा हमें ज़्यादा चाहिए था। डेल्टा का रेंज OTM के लिए 0.2 से ज़्यादा, ITM के लिए 0.6 से ज़्यादा। और ज़्यादा जाएगा, लेट अस सपोज 0.2 से लेके 0.4 या 0.45 0.55, अगर वो 0.6 भी जाएगा तब वो ITM में चला जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे स्ट्राइक की सिलेक्शन कर सकते हो। अब थीटा की बात करते हैं। थीटा का क्या काम होता है? वो प्रीमियम को डीके करता है टाइम के साथ। अब अगर थीटा ज़्यादा होगा, अगर थीटा वेरी हाई मतलब बहुत ज़्यादा है, अगर थीटा बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे डेल्टा गामा उतना काम नहीं करेगा, प्रीमियम डीके हो जाएगा। प्रीमियम डीके हो जाएगा मतलब ये जो है, ये वेरी हाई थीटा जो है दैट इज़ डेंजरस, दैट इज़ डेंजरस। वेरी हाई कितना? 10 12 15 20 इस तरह से। मीडियम अगर है, अगर हमारा थीटा मीडियम है दैट इज़ सेफ। मीडियम या फिर कम होना चाहिए तो सेफ है। अब देखो, एक्सपायरी वाले दिन थीटा जो है बहुत ज़्यादा होता है। अब उसमें आप कौन सा सिलेक्ट करोगे? जिसका थीटा थोड़ा सा कम हो, डेल्टा और गामा ज़्यादा हो, ठीक है। डेल्टा और गामा OTM में ज़्यादा हो, किस रेंज में? 0.25 0.35 0.38 0.4 भी चलेगा, 0.45 तक चलेगा, बट वहाँ पे थीटा उसका कम होना चाहिए। क्लियर? अब अगर डेल्टा और गामा कम है, थीटा बहुत ज़्यादा है, लेट अस सपोज डेल्टा 0.25 है, 28 है, 32 है, बट थीटा बहुत ज़्यादा है, 12 16 20, तो वहाँ पे वो वाला स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके कंपैरिजन में अगर आपका डेल्टा 0.28 ही है बट थीटा बहुत कम है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि गामा बढ़ेगा तो डेल्टा भी ऑब्वियसली बढ़ेगा, थीटा जो है ऑलरेडी कम है, ठीक है। इस तरह से ये हो गया OTM के लिए। सेम ITM के लिए भी है। अगर हम ITM के लिए थीटा की बात करेंगे तो इसमें भी जो है ITM ऑप्शंस का अगर हम थीटा की बात करेंगे, ऑलरेडी इनका जो थीटा होता है वो बहुत कम होता है, तो इस वजह से जो है ITM ऑप्शन को आप होल्ड कर सकते हैं। इसी वजह से जो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं या जो सेफ स्कैल्पिंग करते हैं वो ITM को ही चूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। थीटा थीटा के लिए क्या होता है? थीटा के लिए जो ITM ऑप्शंस होते हैं ऑलवेज लेस थीटा। OTM के कंपैरिजन में जो ITM वाले प्रीमियम होते हैं, ITM वाले ऑप्शंस होते हैं, उनका थीटा जो है बहुत कम होता है। क्लियर? अब आपको थीटा को लेके क्या करना चाहिए? बहुत दूर का अगर आप OTM देखोगे उसका थीटा ज़्यादा होता है, उसका थीटा ज़्यादा होता है। वही OTM सेलेक्ट करो जिसका थीटा कम होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। पहले OTM की एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद ITM की एग्जाम्पल लेंगे। OTM के लिए एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। OTM के लिए एग्जाम्पल लेट अस सपोज बैंक निफ्टी या कोई भी इंडेक्स जो है वो 48,000 पे है। 48,000 पे हमारा स्पॉट प्राइस है। अब इस केस में कॉल साइड के लिए 48,500 हो जाएगा। 48
500 हो जाएगा। कॉल साइड के लिए लेट अस सपोज इसका जो डेल्टा है वो है 0.08। इसका जो डेल्टा है वो है 0.08। ध्यान से देखेंगे, इसका गामा लो है और इसका थीटा हाई है। इसका थीटा हाई है। इसका थीटा हाई है। 48,000 पे हमारा स्पॉट प्राइस था। हमने 48,500 सी सिलेक्ट किया जिसका डेल्टा गामा थीटा इस तरह से था। क्या आप इसको सिलेक्ट करोगे या आप इस वाले को सिलेक्ट करोगे? एक और मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ 48,100 का। ये भी हमारा कॉल साइड के लिए। इसका डेल्टा 0.25। इसका गामा लो की जगह थोड़ा सा ठीक है, लेट अस सपोज मॉडरेट। और इसका थीटा जो है लो है या ज़्यादा हाई नहीं है, ठीक ठाक है, मैनेजेबल है, इसको हम मैनेज कर सकते हैं। अब दोनों के रिजल्ट्स देखो, इन दोनों में से हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे? सबसे पहली बात, ये वाला तो करेंगे नहीं, ये वाला तो करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको ये वाला सस्ता दिखेगा। जितना आप दूर जाओगे उतना प्रीमियम का प्राइस कम होता है। आपको ये वाला सस्ता दिखेगा बट इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। इसमें बहुत कम मूवमेंट होगी। एकदम से मूवमेंट कब आती है? एकदम से मूवमेंट कब आती है? जब आईवी बढ़ता है। इसीलिए मैंने आपको कल बताया था कि हाई आईवी वाला भी आप चूज मत करो, क्योंकि उसके चांसेस होते हैं कि वो एकदम से उसका आईवी अब गिरने वाला होता है, गिर सकता है। अब 48,100 की बात करेंगे। यहाँ पे जो इसकी मूवमेंट होगी वो फास्ट होगी और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी अच्छी है कि इसका प्राइस बढ़ेगा। प्राइस बढ़ने की संभावना, प्राइस बढ़ने की प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे अच्छी खासी होती है। ठीक है, सेम लेट अस सपोज 48,000 स्पॉट प्राइस है। अब आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया 47 वाला, 47 के रेंज में जाएंगे। आपने यहाँ पे 47,500 सिलेक्ट कर लिया। आपने यहाँ पे एक दूर का ITM लिया। यहाँ पे हमने क्या किया था? यहाँ पे हमने दूर का OTM लिया था, एक पास का OTM, एक दूर का OTM। अब हम क्या करेंगे? 47,500 CE आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है, दूर का ITM। एक और आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया 47,900 CE, ठीक है। दोनों का डेल्टा, सपोज 47,500 का डेल्टा जो है 0.9 है, 0.9 है, और यहाँ पे इसका डेल्टा जो है 0.65 या 0.697। गामा, इसका गामा लो होगा क्योंकि जितना दूर जाओगे उतना गामा कम होता है। इसका गामा ठीक ठाक है, मॉडरेट है, जिसको हम मैनेज कर सकते हैं, मॉडरेट, ठीक है। थीटा, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? 47,500 CE और 47,900 का CE। यहाँ पे मान लो इसका थीटा भी मॉडरेट है या हाई है, मॉडरेट टू हाई। बट यहाँ पे जो थीटा आपको देखने को मिलेगा वो आप इसमें जो आप सिलेक्ट करोगे 47,900 अगर आपने सिलेक्ट किया तो इसका थीटा जो है बाकी 2-3 के कंपैरिजन में आपको लो देखने को मिल रहा है, तब आपने इसको सिलेक्ट किया। अब देखो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा। यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा? जो हमने यहाँ पे 47,500 जो हमने दूर का ITM लिया था उसमें कम रिटर्न मिलेगा, लेस परसेंटेज रिटर्न। इसके साथ साथ उसमें स्लो मूव होगा, स्लो मूवमेंट। सेम जैसे आप OTM दूर का लोगे उसमें भी स्लो मूवमेंट, ITM दूर का लोगे उसमें भी स्लो मूवमेंट। अब नियर ITM ले लिया हमने यहाँ पे 47,900, इसकी मूवमेंट अच्छी होगी, मूव्स फास्ट, इसकी मूवमेंट अच्छी होगी। OTM के कंपैरिजन में ये सेफ है, OTM के कंपैरिजन में ये सेफर देन OTM। OTM के कंपैरिजन में ये सेफ रहता है क्योंकि थीटा इसका कम होता है, ठीक है। इसका थीटा यहाँ पे कम था, इस वजह से हमने इसको सिलेक्ट किया।
और ऑल ओवर आईटीएम वर्सेस ओटीएम में आईटीएम वालों का थीटा कम होता है। आईटीएम से बढ़ते 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 ओटीएम में जाते जाते थीटा बढ़ जाता है। इस तरह से तीनों को यहाँ पे हम कंबाइन करके आईटीएम वर्सेस एटीएम वर्सेस ओटीएम ले लेते हैं, स्पीड, रिस्क और यूज के अकॉर्डिंग। सबसे फर्स्ट आईटीएम, उसके बाद आता है हमारा एटीएम ऑप्शन चेन में, उसके बाद आता है ओटीएम। क्लियर? यूज केस हमारा सबसे पहले हम यहाँ पे स्पीड की बात करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे रिस्क की बात करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे इसको कौन यूज करते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी बोला आप सिर्फ ग्रीक्स के अकॉर्डिंग प्रीमियम सेलेक्ट नहीं करेंगे, ओआई या फिर चेंज इन ओआई को साथ लेके चलेंगे। क्लियर? चेंज इन ओआई आपको क्या बताएगा? डायरेक्शन। ओआई क्या बताएगा? पोजीशन। आईटीएम स्पीड, आईटीएम की स्पीड मीडियम होती है, एटीएम की स्पीड मीडियम से ज़्यादा होती है और ओटीएम की स्पीड फास्टेस्ट होती है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रीक्स। आईटीएम में अगर स्पीड कम है, रिस्क यहाँ पे लो हो जाएगा। एटीएम में स्पीड फास्ट है तो गिरेगा भी उसी स्पीड से, तो यहाँ पे रिस्क मीडियम हो जाएगी। और ओटीएम में रिस्क जो है हायर या हाई। ठीक है, अब देखो जो सेफ ट्रेडर होगा, जो बिगिनर होगा, वो आईटीएम में ही करेगा क्योंकि उसको बिल्कुल रिस्क नहीं चाहिए या बहुत कम रिस्क वो झेल सकता है। सेफ ट्रेडर। स्कैल्पिंग के लिए आपको एटीएम बेस्ट रहता है, स्कैल्पिंग के लिए आपको एटीएम बेस्ट रहता है। अगर आपको मोमेंटम पकड़ना है तब आप ओटीएम में जा सकते हो, मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला कि ओटीएम में भी आप जा सकते हो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आप मोमेंटम पकड़ सकते हो। मोमेंटम पकड़ने में अगर आप बेस्ट हो तो उस केस में आप ओटीएम में जा सकते हो। अदरवाइज सेफ ट्रेडिंग के लिए आईटीएम बेस्ट है, या फिर स्कैल्पिंग के लिए आप एट द मनी में भी जा सकते हो। क्लियर? आईटीएम को हम कब बाय करते हैं? आईटीएम को बाय करने के लिए जब मार्केट में ट्रेंड है, अगर आप सेफ ट्रेड चाहते हो, अगर आप थीटा लॉस नहीं चाहते हो कि मेरा यहाँ पे थीटा डिके हो जाए, या अगर आप उसको स्लाइटली लॉन्गर होल्ड कर सकते हो ट्रेड को, उस केस में आप आईटीएम को यहाँ पे चूज कर सकते हो। अगर आपको एक्सपायरी में स्कैल्पिंग करनी है, अगर मार्केट में थोड़ी सी वोलेटिलिटी है, या अगर आप बड़े मूव चाहते हो, तब आपको आईटीएम में एंट्री नहीं लेनी है। अब हम यहाँ पे अभी तक जितना हमने यहाँ पे डिस्कस किया, इसके बेसिस पे एक समराइज करके क्या हमें पता चल रहा है। इसके बेसिस पे हमें क्या पता चल रहा है, आप एटीएम से एक स्ट्राइक ऊपर या दो, एक से चार, एक से तीन, एक से चार स्ट्राइक ऊपर के आईटीएम के लिए, एक से चार स्ट्राइक नीचे ओटीएम के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हो। ज़्यादा दूर का देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओटीएम कब काम करता है? जब डेल्टा तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा हो, गामा भी एकदम एक्सपेंड हो रहा हो, प्राइस जो होगा वो नियर ब्रेकआउट होगा, प्राइस जो है वो ब्रेकआउट के पास होगा। उस टाइम पे क्या होता है, ओटीएम एटीएम में कन्वर्ट हो जाता है या एटीएम के पास हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ब्रेकआउट की बात कर ली मैंने। सिमिलरली आईटीएम के लिए आप एक स्ट्राइक आईटीएम में जा सकते हो, दो स्ट्राइक, तीन स्ट्राइक जा सकते हो, जिस पर भी हमारा डेल्टा 0.6 से लेके 0.7, 0.75 के रेंज में 0.7 तक का रेंज आ रहा है। गामा अच्छा खासा है, थीटा कम होना चाहिए, वो आपका बेस्ट आईटीएम स्ट्राइक माना जा सकता है। एक ही सेंटेंस याद रख लो कि हम एटीएम के पास, एटीएम के नियर वाला ही सिलेक्ट करें। क्लियर? डेल्टा, थीटा, गामा को लेके कोई भी डाउट आएगा या आ सकता है, या अभी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, डायरेक्टली मैसेज भी डाल सकते हो। ये हो गया। यहाँ पे हमारी ऑप्शन चेन एंड हो गई। यहाँ पे हमारा ऑप्शन चेन का डिस्कशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस पे। जो कि एक इम्पॉर्टेंट माना जाता है, टेक्निकल एनालिसिस। नेक्स्ट जो हमारा सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, वो सीरीज स्टार्ट हो जाएगी टेक्निकल एनालिसिस पे। इसमें हम टेक्निकल एनालिसिस को इन डेप्थ
सीखने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ उसको चार्ट में भी अप्लाई करेंगे। अभी तक क्या था, ये डेटा के बेस पे था यहाँ पे, तो इसको भी आप बैकएंड में टेस्ट कर सकते हो चार्ट में, ऑप्शन चेन में। वहाँ पे भी आप देख सकते हो किसका डेल्टा ज़्यादा है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस हम यहाँ पे ले सकते हैं, उसकी प्राइस मूवमेंट को आप ट्रैक कर सकते हो। इस तरह से आपको यहाँ पे और ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट सीरीज़ हमारी टेक्निकल एनालिसिस पे स्टार्ट होने वाली है। स्टे ट्यून्ड।